सालों पुरानी बात है। उत्तर के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु के साथ एक रहस्यमयी बक्सा था जिसे वह किसी को छूने नहीं देते थे। गांव वाले कहते थे कि वह बक्सा कोई सामान्य वस्तु नहीं बल्कि उसमें भविष्य देखने की शक्ति है। साधु महाराज दिन भर गांव के मंदिर के पास ध्यानमग्न रहते और रात में गांव से दूर किसी गुफा में जाकर रहस्यमयी मंत्रोच्चार करते। गांव में एक उत्सुक लड़की थी जिसका नाम अनोखी था। उसका स्वभाव अपने नाम की तरह ही अनोखा था। वह साधारण चीजों में विश्वास नहीं करती थी और हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखती थी। जब उसने साधु महाराज और उनके बक्से के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। एक दिन अनोखी ने अपने दोस्त दीपक से कहा, मुझे उस साधु महाराज के बक्से का रहस्य जानना है। कुछ तो खास बात है उसमें। दीपक ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे अनोखी, यह साधारण बात नहीं है। लोग कहते हैं जिसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की उसके साथ अनहोनी हो गई। लेकिन अनोखी ने ठान लिया था। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अनोखी और दीपक मंदिर की ओर गए। वहां साधु महाराज ध्यान में मग्न थे। अनोखी ने दीपक से कहा, तू यहाँ खड़ा रह, मैं चुपके से बक्से को देखती हूँ। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अनोखी उस बक्से के पास पहुँची। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, एक तेज आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, तूने उस चीज को छूने की हिम्मत की है जिसे छूने का साहस कोई नहीं करता। अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अनोखी ने कांपते हुए पूछा, यह बक्सा क्या है और इसमें ऐसा क्या है? साधु महाराज ने उत्तर दिया, यह भविष्यवाणी का बक्सा है। इसमें मनुष्य के भाग्य के सारे रहस्य छिपे हैं। जो इसे छूता है उसे अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर सत्य को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। साधु महाराज ने अनोखी को बक्से के पास बैठने को कहा और बोले, अब जब तुमने इसे छू लिया है तो इसे खोलना ही होगा। लेकिन याद रखना, जो भी तुम्हें दिखेगा उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अनोखी ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। जैसे ही बक्सा खुला, उसमें से एक उज्जवल प्रकाश निकला। उस प्रकाश में अनोखी ने अपने भविष्य की झलक देखी। उसने देखा कि वह एक बड़े शहर में खड़ी है। उसके चारों ओर लोग उसे श्रद्धा से देख रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी थी। अनोखी ने पूछा, यह क्या है? क्या मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगी? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है। लेकिन याद रखना, हर प्रसिद्धि के साथ एक कीमत होती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस भविष्य को अपनाओगी या इसे बदलने की कोशिश करोगी। अनोखी ने बक्से से देखी गई भविष्यवाणी को दिल से लगा लिया। उसने साधु महाराज से पूछा, क्या यह भविष्य तय है या इसे बदला जा सकता है? साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान के भाग्य में कुछ निश्चित लिखा होता है, लेकिन यदि मनुष्य के इरादे मजबूत हों, तो वह अपने कर्मों से उसे बदल भी सकता है। लेकिन याद रखना, भाग्य से लड़ना आसान नहीं होता। अनोखी ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने भविष्य को समझेगी और उसे अपनी शर्तों पर गढ़ेगी। गांव के सीमित जीवन से बाहर निकलने की उसकी चाह अब और बढ़ गई। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे शहर जाना है। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। उसके माता पिता पहले तो चौंक गए, लेकिन उसकी जिद के आगे झुक गए। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटी, यह दुनिया बहुत बड़ी और कठिन है, लेकिन यदि तेरा हौसला सच्चा है तो भगवान तेरा साथ देंगे। अनोखी शहर पहुंची, जहां उसने अपने भविष्य को खुद गढ़ने की यात्रा शुरू की। उसने छोटी छोटी नौकरियां की ताकि अपना गुजारा कर सके। वह दिन भर काम करती और रात को पढ़ाई करती।
उसे यह विश्वास था कि मेहनत से वह अपने भाग्य को बदल सकती है। एक दिन उसे एक बड़े लेखक की किताबों के प्रूफ पढ़ने का काम मिला। लेखक विक्रम चतुर्वेदी अपनी सशक्त कहानियों के लिए मशहूर थे। विक्रम को अनोखी की बातों और लेखन शैली में कुछ खास नजर आया। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे विचार गहरे हैं, तुम खुद भी लिख सकती हो, क्यों न तुम अपनी कहानियों को शब्दों में ढालो। अनोखी ने इस प्रोत्साहन को गंभीरता से लिया और अपने अनुभवों को कहानियों में बदलना शुरू किया। जल्द ही उसकी पहली किताब छपी, जिसका नाम था अनदेखा भविष्य। कुछ ही समय में अनोखी की किताब प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी लेखनी और विचारों को सराहने लगे। वह एक बड़ी लेखिका बन गई। टीवी चैनल और अखबारों में उसके इंटरव्यू छपने लगे। वह धीरे धीरे उस भविष्यवाणी के करीब पहुंच रही थी, जिसे उसने साधु महाराज के बक्से में देखा था। लेकिन प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी आईं। अब वह भीड़ से घिरी रहती, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके पुराने दोस्त जैसे दीपक उससे दूर हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिस प्रसिद्धि के पीछे वह भाग रही थी, उसने उसे अकेला कर दिया है। उसने विक्रम चतुर्वेदी से अपने दिल की बात साझा की। विक्रम ने उससे कहा, प्रसिद्धि एक जलती हुई मशाल की तरह है। यह जितना प्रकाश देती है, उतना ही जलाती भी है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा सुख क्या है। अपने जीवन के इन उतार चढ़ाव के बीच अनोखी को अपने गांव की याद आई। उसने सोचा, क्या मैं सच में उस जीवन के लिए बनी हूँ? क्या मेरी सच्ची खुशी मेरे गांव में थी, जहां मैं सबसे जुड़ी हुई थी? उसने यह निर्णय लिया कि वह एक बार फिर शिवपुर जाएगी और साधु महाराज से सलाह लेगी। अनोखी जब गांव पहुंची, तो उसने देखा कि साधु महाराज अब वृद्ध हो चुके थे। वह उनके पास गई और बोली, महाराज, मैंने वह सब पाया जो मैंने देखा था, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। इस सब का क्या अर्थ है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने देखा था वह तुम्हारे कर्मों का एक संकेत मात्र था, लेकिन सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। प्रसिद्धि तुम्हें एक पहचान देती है, लेकिन आत्मसंतोष तुम्हारे कर्मों से आता है। अब तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हें संचालित करे या तुम अपने भविष्य को संचालित करो। अनोखी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने गांव में रहने और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। अनोखी ने गांव में एक पुस्तकालय खोला, जहां बच्चे और युवा पढ़ाई कर सके। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा सुख दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। धीरे धीरे उसकी खुशी लौट आई। वह साधु महाराज के पास गई और बोली, आपका आशीर्वाद और आपकी शिक्षा ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपने नाम को सार्थक किया है अनोखी। तुमने अपने जीवन को वाकई अनोखा बना दिया। अनोखी की कहानियाँ अब भी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब वह उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं होती थी। वह हर सुबह गांव के बच्चों को पढ़ाती और हर शाम गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर जीवन की सादगी का आनंद लेती। उसने साधु महाराज के बक्से को मंदिर में रखवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सके और समझ सके कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। इस तरह अनोखी ने अपनी अनोखी कहानी को पूरा किया। उसका जीवन एक संदेश बन गया कि भविष्यवाणी केवल दिशा दिखाती है, लेकिन उसे सच बनाने या बदलने का अधिकार हमारे हाथ में है। गांव का किसान और उसका स्वाभिमान। भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार का पालन पोषण और अपने खेतों को हरा भरा रखना। परंतु उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और वह पूरी तरह से बारिश पर निर्भर था। समय पर बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती, लेकिन अगर बारिश में कमी हो जाती या अधिक हो जाती
तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। गांव में मोहन के जैसे ही कई और किसान थे जो हर साल बारिश और किस्मत पर निर्भर होकर खेती करते थे। लेकिन एक साल ऐसा आया जिसने मोहन और गांव के बाकी किसानों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उस साल बारिश ने गांव का साथ छोड़ दिया। फसलें बर्बाद हो गई, खेत सूख गए और किसानों के घरों में भूख ने दस्तक दी। मोहन के घर का हाल भी कुछ अलग नहीं था। फसल बर्बाद हो चुकी थी और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। गांव में चारों तरफ मायूसी छा गई थी। लोग राजा से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। मोहन दिन रात सोचता रहता कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। वह अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। कुछ दिन बाद गांव के सारे किसानों को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने ऐलान किया, गांव के किसान हमारे राज्य की रीढ़ हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जो किसान अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा राजकोष में दान करेगा, उसे अनाज और धन दिया जाएगा। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन समस्या यह थी कि जब फसल ही नहीं हुई तो दान कैसे दिया जाए। मोहन सोच में पड़ गया। उसने अपने खेत की बंजर जमीन को देखा और सोचा कि अगर मेहनत से इसे उपजाऊ बना लिया जाए तो शायद कुछ फसल उगाई जा सकती है। एक दिन मोहन अपने खेत में बैठा हुआ था। वह आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे भगवान से मदद की गुहार लगा रहा हो। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह लंबी दाढ़ी वाला और शांत स्वभाव का था। उसने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानियां वृद्ध को बताई। उसने कहा, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जमीन बंजर हो चुकी है। पानी की भी कमी है। अब तो लगता है भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, वत्स, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तुम्हारे पास जो जमीन है वह बेकार नहीं है। तुम्हें बस इसे सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। मोहन ने पूछा, पर मैं यह कैसे करूं? वृद्ध ने उसे कुछ सुझाव दिए। पानी रोकने की व्यवस्था, खेत में छोटे छोटे गड्ढे बनाओ ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। मिट्टी सुधारना, सूखी पत्तियों और गोबर से खाद तैयार करो और उसे खेत में डालो। सही बीजों का चुनाव, ऐसी फसलें उगाओ जिन्हें कम पानी की जरूरत हो। वृद्ध ने जाते जाते कहा, याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा स्वाभिमान है। दूसरों से उम्मीद मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। वृद्ध की बातों से प्रेरित होकर मोहन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने अपने खेत की सफाई की, पानी रोकने के लिए छोटे बांध बनाए और सूखा सहने वाले बीज लगाए। दिन रात मेहनत करके उसने अपने खेत को हरा भरा बना दिया। गांव के बाकी किसान मोहन को देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुमने यह कैसे किया? मोहन ने उन्हें भी वृद्ध की बताई हुई बातें समझाईं। धीरे धीरे गांव के बाकी किसानों ने भी अपने खेतों में वही उपाय अपनाए। कुछ ही महीनों में गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। जब राजा को यह खबर मिली कि गांव के किसान अपनी मेहनत से फसल उगा रहे हैं, तो उसने खुद गांव का दौरा करने का फैसला किया। राजा ने देखा कि मोहन के खेत में सबसे अच्छी फसल थी। राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत और स्वाभिमान ने पूरे गांव को नई राह दिखाई है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी मेहनत ही मेरा इनाम है। लेकिन यदि आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो गांव में एक बड़ा तालाब बनवा दीजिए। इससे भविष्य में हमें पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। राजा मोहन की सोच और स्वाभिमान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत गांव में तालाब बनवाने का आदेश दिया।
तालाब बनने के बाद गांव में पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। किसान अब समय पर फसल उगाने लगे। गांव में खुशहाली आ गई। मोहन की मेहनत और स्वाभिमान ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव के लोग मोहन का सम्मान करते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। मोहन ने कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना सीखा और अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। अमृत लोक की खोज। शिवाय, एक 25 वर्षीय युवक छोटे से गांव देवपुर में रहता था। उसका जीवन साधारण था। सुबह गांव के बच्चों को पढ़ाना, दोपहर को खेतों में काम करना और रात में पुरानी किताबें पढ़ना। एक रात जब शिवाय अपनी दादी की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, उसे एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, जब समय आएगा यह पत्र तुम्हें पुकारेगा, अमृत लोक का द्वार खोलने वाला तुम ही हो। शिवाय पहले तो यह पत्र पढ़कर हंसा, लेकिन अगले ही पल उसे पत्र की सतह पर हल्की सी चमक दिखाई दी। अगले दिन उसने अपनी दादी से इस पत्र के बारे में पूछा। दादी घबरा गईं और धीरे धीरे उन्होंने राज बताया। शिवाय, यह तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा है। हमारे वंश को अमृत लोक की रक्षा का कार्य सौंपा गया था, लेकिन पिछले 100 वर्षों से इसका द्वार खोला नहीं गया। तुम्हें इसे फिर से ढूंढना होगा। शिवाय पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी दादी की बातों पर भरोसा करने का फैसला किया। शिवाय को दादी ने एक प्राचीन मानचित्र दिया, जो अमृत लोक तक पहुंचने का मार्ग दिखाता था। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। इसमें गहरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमय प्राणी थे। यात्रा के पहले दिन ही शिवाय को एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने कहा, यह मार्ग केवल शुद्ध आत्मा के लिए खुलता है। अपने हृदय को भय और लोभ से मुक्त करो। शिवाय ने साधु के निर्देशों का पालन किया और आगे बढ़ा। यात्रा करते हुए शिवाय एक बड़े झरने पर पहुंचा। झरने के पास एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। शिवाय ने उसे बचाया। अचानक झरने से एक जल देवी प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरे रक्षक को बचाया है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है, लेकिन याद रखना, इस यात्रा में तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस दोनों का उपयोग करना होगा। शिवाय आगे बढ़ा और एक गहरे जंगल में पहुंचा। वहां पेड़ जीवित प्रतीत हो रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जंगल के बीचों बीच उसे एक काला पत्थर मिला। पत्थर से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। यह अंधकार का पत्थर है, इसे छुओगे तो तुम सच्चाई को देख सकोगे। शिवाय ने पत्थर को छुआ और उसे अपना अतीत दिखाई दिया, उसके जीवन की कमजोरियां और गलतियां। लेकिन उसने उन सबको स्वीकार किया और आगे बढ़ने का साहस जुटाया। 3 सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद शिवाय एक विशाल गुफा पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर वही लकीरें बनी थीं जो दादी के मानचित्र पर थीं। गुफा के अंदर एक चमकदार दरवाजा था। जैसे ही शिवाय ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने बोला कि ये घड़ी तुम्हें मुझे देना होगा। शिवाय ने बिना एक पल भी सोचे वो घड़ी उसे दे दी। फिर दरवाजा खुला और शिवाय अमृतलोक में पहुंच गया। वह स्थान स्वर्णिम प्रकाश से भरा हुआ था। वहां एक झील थी जिसका पानी अमृत था। एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पास की है। अब यह अमृत केवल उन लोगों के लिए उपयोग होगा जो सच्चे और निस्वार्थ हैं। शिवाय ने अमृत का एक घड़ा उठाया और वापस अपने गांव लौट आया। गांव में शिवाय ने अमृत का उपयोग बीमार लोगों को ठीक करने और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में किया। लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि अमृत केवल आवश्यकता के लिए उपयोग हो, लोभ के लिए नहीं। चटोरी बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से गांव में चौधरी परिवार रहता था। चौधरी परिवार का मुखिया रामनाथ चौधरी था, जो खेतों में काम करता और परिवार का पालन पोषण करता था। रामनाथ की पत्नी शांता देवी एक कड़ी मेहनत करने वाली गृहिणी थी। उनका बेटा अर्जुन, जो काफी समझदार था, अपनी पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। अर्जुन की शादी पायल से हुई थी, जो एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। शादी से पहले पायल का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी।
पायल को बचपन से ही खाने का शौक था। उसकी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और पायल उसे देखकर खाना बनाना सीख गई थी। हालांकि पायल की खाने के प्रति दीवानगी कभी उसकी पढ़ाई या उसके अन्य कार्यों पर प्रभाव नहीं डालती थी, लेकिन उसे खाने में नयापन और कुछ अलग तलाशने की हमेशा इच्छा रहती थी। जब पायल की शादी की बात हुई तो उसके माता पिता ने उसे एक अच्छे परिवार में भेजा था। वे जानते थे कि पायल हर काम में अच्छा करेगी, लेकिन उसके खाने के शौक के बारे में कोई नहीं जानता था। शादी के बाद का बदलाव। शादी के बाद पायल अपने ससुराल आई। चौधरी परिवार बहुत ही पारंपरिक था और उनके घर में खाने पीने की आदतें भी बहुत पारंपरिक थी। पायल ने पहले कुछ दिनों तक अपनी आदतों को दबाए रखा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी शौक उसके ससुराल वालों को परेशान करे। लेकिन पायल का दिल तो खाने में ही बसा था। हर रोज सुबह, दोपहर और शाम को पायल ने यह महसूस किया कि उसकी सास और ससुर बहुत साधारण पकवान बनाते हैं। उसकी सास शांता देवी हमेशा दाल, रोटी और सब्जी ही बनाती थी। पायल को यह खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे कुछ नया और स्वादिष्ट खाने की इच्छा थी। एक दिन वह अपनी सास से धीरे से बोली, सासू माँ, क्या आप मुझे कुछ नया बना सकती हैं? मुझे कुछ नया स्वाद चाहिए। शांता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, नए पकवान तो सर्दी में बनते हैं, पर कोई बात नहीं, तुम चाहो तो कुछ नई चीजें ट्राई कर सकती हो। पायल ने अपनी सास से कुछ विशेष पकवान बनाने का तरीका सीखा। वह पहले मटर पनीर, फिर पकोड़े, हलवा और कभी कभी दाल पकौड़ी बनाने लगी। फिर भी उसकी चटोरी आदतें उसे चैन से नहीं बैठने देती थी। गांव के मेले में चटोरी बहू। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। मेले में खाने पीने के बहुत से स्टॉल्स लगे हुए थे। पायल की आंखों में चमक आ गई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, चलिए ना, इस बार मेले में जाकर चाट और जलेबियां खाते हैं। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्यों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा किसी न किसी खाने की चीज को खोज ही लेती हो। जब वे मेले में पहुँचे तो पायल ने देखा कि हर जगह खाने के स्टॉल लगे हुए थे। गोलगप्पे, जलेबी, समोसा, पकौड़े, चाट। पायल का मन तो जैसे इन सब चीजों में बस समा गया था। वह जल्दी जल्दी सब खाने की कोशिश करने लगी। उसकी सास शांता देवी भी साथ थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पायल ने एक एक करके सारे पकवान खा डाले, तो उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पायल से कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? तुमने तो पूरा मेला खा लिया। पायल हंसते हुए बोली, सासू माँ, खाने से तो दिल खुश रहता है, और जब यहाँ हर जगह इतना स्वादिष्ट खाना है तो क्यों न इसका आनंद लिया जाए। शांता देवी पहले तो थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पायल ने कोई बुरी बात नहीं की, वह तो बस स्वाद के आनंद में खोई हुई थी। शांता देवी ने भी सोचा, कभी कभी स्वाद का आनंद लिया जाए तो क्या बुरा है, और फिर उन्होंने भी पायल के साथ गोलगप्पे और समोसे खाए। पायल की चटोरी आदतें और सास का समर्थन। कुछ दिन बाद पायल ने अपनी चटोरी आदतों के कारण परिवार में थोड़ी परेशानियां शुरू कर दी। उसकी सास को लगता था कि वह खाना खाने में अधिक समय देती है और घर के कामकाज में ध्यान नहीं देती। एक दिन शांता देवी ने पायल से कहा, बहू, खाना तो खा लिया, लेकिन घर के कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। पायल को यह बात समझ में आई और उसने सोचा कि उसे अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। उसने पहले तो किचन में खाना बनाना और घर के छोटे मोटे काम पूरे किए। फिर खाने की अपनी आदत को संतुलित करते हुए पायल ने एक अच्छा तरीका अपनाया। वह न केवल खाना बनाती, बल्कि घरवालों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी तैयार करती। अब उसकी चटोरी आदतें उसे और उसके परिवार को खुश रखने का कारण बन गईं। पायल का बदलाव और गांव में पहचान। समय के साथ पायल ने अपनी चटोरी आदतों को एक सशक्त रूप में बदल लिया। उसने सोचा, क्यों न अपनी आदतों का सही इस्तेमाल किया जाए।
उसने गांव में महिलाओं के लिए खाना बनाने की कक्षाएं शुरू कर दी। पायल ने गांव की महिलाओं को न केवल खाना बनाने के नए तरीके सिखाए, बल्कि उन्हें स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन बनाने की कला भी सिखाई। गांव में पायल की पहचान अब चटोरी बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे कुक के रूप में बनने लगी थी। महिलाओं ने पायल से सीखकर न केवल स्वादिष्ट व्यंजन बनाना शुरू किया, बल्कि अपने परिवार को खुश भी रखा। अर्जुन और पायल का जीवन। अर्जुन ने भी देखा कि उसकी पत्नी पायल ने अपनी चटोरी आदतों से न केवल घर में खुशहाली लाई, बल्कि पूरे गांव में एक नई सोच भी पैदा की। उसने पायल के इस बदलाव को सराहा और कहा, पायल, तुमने अपने शौक को इतने अच्छे तरीके से अपनाया है कि अब तुम्हारे व्यंजन गांव में मशहूर हो गए हैं। तुम सच में एक चटोरी बहू से एक महान रसोइया बन गई हो। पायल ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सहयोग और परिवार के समर्थन से ही मैंने यह बदलाव किया। अगर तुम सब मुझे समझते और सपोर्ट करते तो मैं यह नहीं कर पाती। सीख। पायल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने शौक और आदतों को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर किसी के पास कोई विशेष शौक है तो वह उसे अपनी ताकत बना सकता है। पायल ने अपनी चटोरी आदतों को एक कला में बदलकर न केवल अपना जीवन संवार लिया, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। किसान और उसकी उम्मीद। यह कहानी है एक छोटे से गांव के किसान रामू की। रामू बहुत मेहनती था। वह अपने खेतों में सूरज उगने से पहले ही काम शुरू कर देता था और देर रात तक मेहनत करता रहता था। लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। हर साल जब फसल तैयार होती तो या तो मौसम खराब हो जाता या फसल के दाम इतने गिर जाते कि वह मुनाफा कमाने के बजाय नुकसान उठा लेता। रामू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका 5 साल का बेटा गोपाल ही उसकी दुनिया थे। लक्ष्मी एक समझदार और सहनशील महिला थी। वह हमेशा रामू के हर फैसले में उसका साथ देती थी और उसे हिम्मत बंधाती थी। रामू के पास करीब 3 बीघा जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। इसके अलावा उसके पास एक पुराना बैल था, जिसका नाम राजू था। राजू रामू के लिए केवल एक बैल नहीं था, बल्कि एक साथी की तरह था। रामू ने राजू को तब खरीदा था जब वह खुद भी छोटा था। राजू ने कई सालों तक रामू का साथ दिया और खेतों में उसकी मदद की। लेकिन अब राजू बूढ़ा हो गया था। उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन रामू अपने खेतों में हल चला रहा था। सूरज अपनी तपिश दिखाने लगा था और रामू पसीने से तरबतर हो चुका था। राजू भी धीरे धीरे हल खींच रहा था। लेकिन अचानक राजू लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। रामू घबरा गया। उसने जल्दी से राजू को उठाने की कोशिश की, लेकिन राजू उठने की स्थिति में नहीं था। रामू ने उसे छाया में लिटाया और पानी पिलाया। कुछ देर बाद राजू थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन उसकी हालत देखकर रामू समझ गया कि अब राजू ज्यादा दिन तक खेतों में काम नहीं कर पाएगा। रामू निराश होकर घर लौटा। घर पहुंचने के बाद उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब हमारा क्या होगा? राजू बूढ़ा हो गया है और अब खेतों में काम नहीं कर सकता। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नया बैल खरीद सकें। लक्ष्मी ने उसे सांत्वना दी, रामू, चिंता मत करो। अगर हम मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। रामू रात भर सो नहीं सका। उसे बस यही चिंता सताती रही कि अब वह क्या करेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने खेतों में गया और वहां बैठकर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने अपने दादा से सुना था कि पुराने जमाने में किसान बिना बैल के भी खेती करते थे। उन्होंने मेहनत और सादगी से अपनी जिंदगी गुजारी थी।
रामू ने तय किया कि वह भी कुछ ऐसा ही करेगा। उसने अपनी जमीन पर खुद मेहनत करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। रामू ने गांव के एक बढ़ी से सलाह ली और एक ऐसा हल बनवाया जिसे वह खुद खींच सके। रामू ने अपने बैल राजू को पूरी तरह आराम करने दिया। वह खुद हल खींचता और खेत जोतता। शुरुआत में यह काम बेहद कठिन था। उसकी पीठ में दर्द होने लगा, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लक्ष्मी ने भी उसकी पूरी मदद की। वह खेतों में रामू के लिए पानी और खाना लेकर आती। जब रामू थक जाता तो लक्ष्मी उसे हिम्मत दिलाती, रामू, याद रखो कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसके खेतों की मिट्टी उपजाऊ होने लगी। उसने खेतों में देसी खाद का इस्तेमाल किया और फसलों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। गांव के लोग रामू की मेहनत देखकर हैरान थे। वे कहते, रामू तो सचमुच बहुत मेहनती है। बिना बैल के खेती करना आसान नहीं, लेकिन उसने यह कर दिखाया। लेकिन रामू की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन गांव में अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो गई। रामू की फसल तैयार थी, लेकिन बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। यह देखकर रामू का दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे यह सजा क्यों दी? लक्ष्मी ने उसे समझाया, रामू, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर एक फसल खराब हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार भी ऐसा होगा। हमें फिर से मेहनत करनी होगी। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और एक बार फिर अपने खेतों में जुट गया। उसने इस बार फसल के लिए नई तकनीकें और बेहतर बीजों का इस्तेमाल किया। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव में उसकी चर्चा होने लगी। रामू ने अपनी फसल को बाजार में बेचा और इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने अपने पुराने कर्ज भी चुकाए और अपने बैल राजू के लिए इलाज करवाया। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, रामू ने हमें सिखाया है कि मेहनत और उम्मीद से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।